रामायण में हमने राम, लक्ष्मण, भरत के बारे में काफी पढ़ा, सुना और टीवी पर देखा भी है, लेकिन एक महान चरित्र शत्रुघ्न के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। राम और लक्ष्मण के 14 साल वनवास जाने के बाद जब भरत जी राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस आए, तब उन्होंने उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर खुद अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं से राजकाज के काम संभालने लगे, एक सेवक बनकर। लेकिन भरत ने शत्रुघ्न को अयोध्या अयोध्या की प्रजा और माताओं को संभालने की जिम्मेदारी दे दी। शत्रुघ्न अपने भाइयों के बिना महल में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन भाई की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे और उनके सिवा और कोई था भी नहीं सब संभालने के लिए। शत्रुघ्न अपने भाई भरत की आज्ञा से अयोध्या में सब संभालने के लिए आ गए, लेकिन उन्हें समझ ही भी आ रहा था कि उन्हें कैसे और क्या करना चाहिए। सब तरह दुख ही दुख छाया हुआ था। ना बच्चे गलियों में दिखते थे, न किसी घर में चूल्हा जलता था, ना कोई अपने काम करता था। गलियां गंदी हो चुकी थी, पेड़ पौधे सूखने लगे थे, घरों में अंधकार छाने लगा था। सब निराशा में डूब गए थे। महल के अंदर भी यही हाल था, हर तरफ निराशा, दुख, मातम पसरा हुआ था। शत्रुघ्न खुद ही काफी टूटा हुआ था। अयोध्या और माताओं का ये हाल देख के वह और बुरी तरह टूट गया। लेकिन फिर अपने भाइयों के त्याग को याद कर उसने अपने भाइयों के बिना अयोध्या को संभालने की ठान ली। उसने खुद से वचन दिया कि जब उसके तीनों भाई अयोध्या वापस आएंगे तक उनको अयोध्या बिल्कुल पहले के जैसे ही मिलेगी। शत्रुघ्न ने सबसे पहले अपनी पत्नी सुतकीर्ति को माताओं की जिम्मेदारी दी और खुद उनके खाने पीने और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। उसके बाद वो अयोध्या की गलियों में लोगों को समझाने निकल पड़े। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वह लोगों के दुख को कम नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन शत्रुघ्न जी ने अपने महल के कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें कहा कि जब राम भैया वापस आएंगे तब अयोध्या का ये हाल देख उन्हें दुख होगा। इन सब की वजह आप लोग होंगे जो अयोध्या का ये हाल कर रहे हैं। जाने कब भैया वापस आ जाए और अपनी प्यारी अयोध्या की ऐसी हालत देख वापस न लौट जाए। इस बात से सब कर्मचारी घबरा गए और उनके राजा राम दुखी ना हो, वो वापस न चले जाए, ये सोचकर वे सब दुखी होने लगे। तब भरत जी ने कहा कि अयोध्या को इतना सजा दो, इतनी रोशनी कर दो कि जब भी राम भैया आए वो खुश हो जाए, हम सबका प्यार देखकर और वापस जाने की सोच ही न पाए। गलियों को साफ करो, पानी डालो, फूलों से सजाओ, दिए जलाओ, कहीं राम भैया रात को वापस आए तो अंधेरे में वे कहाँ जाएंगे। घर घर में हलवा पूरी और मिठाइयाँ बनाओ। और फिर उनके आने की तैयारियां शुरू हो गई। सब लोग खुशी खुशी अपने काम करने लगे। फूलों फलों के बाग लगाए गए, दिए बनाए गए, झालर बंदरवाल बनाई गई, सब तरफ उत्सव सा माहौल छा गया। अब अयोध्या में दुख की जगह इंतजार और स्वागत की तैयारियों ने ले ली। अयोध्या में फैले उजाले को देखकर आसपास के लोग भी अपने गांवों में तैयारियां करने लगे कि शायद राम वापस आते समय इस रास्ते से आए। अयोध्या को इस तरह जगमग देखकर भरत जी ने सुमंत जी से पूछा कि ये अयोध्या में किस बात की खुशियां मनाई जा रही है। तब सुमंत जी ने उन्हें कहा कि ये राजा राम के स्वागत की तैयारियां हैं। ये शत्रुघ्न जी ने अयोध्या को दुख से निकालकर एक आशा की किरण दिखाई है, एक नई जिंदगी दी है। ये सुनकर भरत की को अपने भाई पर बहुत गर्व महसूस हुआ। एक दिन की बात है, माता कौसल्या अपने महल की छत पर दिया जलाने आई, तब उन्होंने वहां सुतकीर्ति को छत पर चक्कर लगाते देखा। माता के पूछने पर कि तुम इतनी रात को छत पर क्यों हो और शत्रुघ्न कहाँ है, क्या वह किसी काम में व्यस्त है, तब सुतकीर्ति ने अयोध्या और नंदीग्राम की सीमा की तरफ हाथ करके कहा, माता आपके पुत्र वहाँ है, वे महल में नहीं रहते, मैं उनको देख ही नहीं पाती, इसलिए उनको देखने के लिए छत पर आती हूँ। कौसल्या माता ने वहां से देखा, तब उन्हें शत्रुघ्न कहीं नजर नहीं आए। माता को काफी दुख हुआ, उन्हें नहीं पता था कि शत्रुघ्न जी महल में नहीं रहते। माता कौशल्या सुतकीर्ति के साथ अयोध्या की सीमा पर गई, तब सामने देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शत्रुघ्न जी एक बड़ी सी शिला पत्थर पर सो रहे थे। माता ने पास जाकर उनके सर पर हाथ फेरा, तब शत्रुघ्न जी ने उठकर चिंता करते हुए हाथ जोड़कर कहा, माता आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? आप ठीक तो है ना? माता ने कहा, जिसके चारों बेटे माँ से दूर हो वो माँ कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन इस भाई प्रेम को देखकर मैं गदगद हो गई। राम, लक्ष्मण और भरत का त्याग तो सबको दिख रहा है, लेकिन शत्रुघ्न का त्याग तो किसी को पता ही नहीं। तुम महान हो शत्रुघ्न, तुम महान हो, और महान है वो माँ जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया।
तुम धन्य हो सुमित्रा जो ऐसे लाल को जन्म दिया।